तो स्टूडेंट्स, मैं आपने इस वीडियो में लेकर के आया हूँ पार्ट्स ऑफ, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और उनके नाम बताए थे, और अब इस वीडियो में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन विद एग्जांपल इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा रहा हूँ। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। शब्द भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 8 शब्द भेद लिखे देखेंगे। सबसे पहला नाउन। नाउन क्या है? देखिए, जैसा ये डेफिनेशन है आप इसको सब जानते हैं, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सबको पता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी वस्तुएं आप देख सक रहे हैं, वी कैन सी दैट थिंग्स, वी कैन कॉल देम नाउन। एग्जाम्पल: राम, आगरा, बुक, चेयर, मैन, बॉय, फ्रेंड्स, etc। ठीक है, ये काफी हो सकते हैं, सब कुछ नाउन हमको दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा नंबर प्रोनाउन है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अच्छा, नाउन की बात हो गई, तो नाउन हमारी समझ में आया कि जितनी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम होते हैं वो सब संज्ञा में आते हैं, नाउन में आते हैं। अब जो शब्द संज्ञा यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जा सकते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं प्रोनाउन। यानी एग्जाम्पल के लिए आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, etc। ठीक है, इससे एटसेट्रा में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये काफी है। ये सब मैं आपको जब इनके काइंड्स बताऊंगा, जब इनकी डेफिनेशन के बाद में काइंड्स बताऊंगा, तब आपकी समझ में सारे कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद नंबर तीसरा है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, यानी विशेषण वह शब्द होता है, वह शब्द या शब्द भेद कह सकते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। भाई, विशेषता कैसे बताएगा? अब देखिए, मेरे पास ये है, क्या है? ये मार्कर है। अब ये मार्कर क्या है? नाउन है। अब मैं इससे जो लिखाई कर रहा हूं, तो आप ये बताएंगे कि ये मार्कर कैसा लिख रहा है? ब्लैक लिख रहा है, व्हाइट लिख रहा है, ब्लू लिख रहा है, ग्रीन लिख रहा है, कैसा लिख रहा है? ब्लैक लिख रहा है। तो जो ब्लैक वर्ड है वही एडजेक्टिव है। अब जैसे देखिए, मैं कहने लगा भाई आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा। तो मैंने आदमी को देखा, कैसा आदमी था? बूढ़ा था। अब बूढ़ा कैसा था? मतलब सॉरी, बूढ़ा कितना बूढ़ा था ये मेंशन नहीं करता, यानी कैसा था? बूढ़ा था। तो बूढ़ा जो इसमें शब्द है, ओल्ड है, वही बस एडजेक्टिव है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स: गुड, बैड, ऑनेस्ट, फैट, थिन, कॉस्टली, ब्रिलियंट, वाइज और स्मार्ट, etc। देखिए, यहाँ पर जो एलवाई लगा है, इसको समझ करके आप कहीं एडवर्ब ना समझ लेना, क्योंकि एडवर्ब में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि हम सिखाते हैं कि भाई जिन वर्ड्स के पीछे एलवाई आ जाता है वो सारे वर्ड जो है एडवर्ब होते हैं। ऐसा नहीं है। या कॉस्टली का मतलब कीमती होता है, यानी उसकी खासियत हमको मालूम पड़ रही है, कीमती है वो। ठीक है, तो इसके बाद अगला वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड और पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हम इनको हम किसी भी डेफिनेशन में लिख सकते हैं। सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच विच डिनोट्स एन एक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। वाह, इसलिए इसका क्या मतलब है कि जितने भी, यानी कोई शब्द, क्रिया हुआ शब्द भेद है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के कार्य को प्रकट करता है। भाई, कार्य को प्रकट कैसे करेगा? अब देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, बताओ मैं क्या कर रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं। तो मैं जो प्रोनाउन हो गया और आप भी प्रोनाउन हो गए। अब मैं कहने लगा कि सीता गीत गा रही है, या मैं कह रहा हूं पूजा पढ़ रही है। तो इसमें कौन पढ़ रही है? सीता पढ़ रही है। सीता क्या कर रही है? पढ़ रही है। और पूजा खेल रही है या जा रही है, जो कुछ भी कर रही है। यानी उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो जो उसकी एक्शन है, वही बस वर्ब है। जैसे मैं खा रहा हूं तो खाना वर्ब हो गया। ईटिंग, आई एम ईटिंग, तो ईट वर्ब हो गया। तो कुछ एग्जांपल्स है इसमें, मैंने एग्जांपल लिए हैं। इनके जो पार्ट्स होते हैं, बी वर्ब में जो आते हैं आपके एज, एम, आर, वॉज वर्ब, इनको हम ब्रीफली आपको जब वर्ब चैप्टर आएगा उसको हम बताने वाले हैं। सभी क्लियर? हैज, हैव, हैड, गो, डू, रीड, स्पीक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब कितने होते हैं अभी देखो हम आगे बताएंगे आपको। अगला नंबर है, चलिएगा, इसके बाद अब आपका जो है नंबर 5 आता है। तो नंबर 5 देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या है?
एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मोडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। यानी क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वह शब्द होता है, शब्द भेद होता है जो कि किसी क्रिया की विशेषता विशेषण की और क्रिया विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करता है। ऐसा शब्द जो है क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहूँ का एग्जाम्पल मैं ऐसे साउंडली, अब मैं जैसे कहने लगा साउंडली वर्ड यूज कर रहा हूँ, सी स्लीप्स साउंडली या ही स्लीप्स साउंडली। साउंडली का मतलब होता है खर्राटे मारकर सोना। तो हम यहाँ पर किसी भी क्रिया को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी मॉडिफाई कर रहे हैं क्रिया को, किस तरह से सो रहा है, वो खर्राटे मारकर सो रहा है। तो यहाँ पर जो है साउंडली प्रयोग हुआ है हमारी क्रिया को करने के लिए, अभी उस क्रिया को प्रकट करने के लिए, फिर विशेषता प्रकट करने के लिए। ऑनेस्टली, तो ही डज एवरी वर्क ऑनेस्टली, वह पूरे का प्रत्येक कार्य को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक करता है। तो ये भी हमारा एडवर्ब रहेगा। और इसके बाद प्राउडली, तो ही बिहेव्स विद एवरीवन प्राउडली, यानी प्रत्येक के साथ में वो अपना जो व्यवहार है बड़ा घमंडी पूर्वक करता है या घमंड सहित करता है। ये जो है ऐसा वर्ड जो हमारा इनको विशेषता प्रकट कर रहा है, यानी इनको मॉडिफाई कर रहा है किसी को, व्यवहार को। इसके बाद में यहाँ पर ये टुडे और टुमारो ये सब क्या एडवर्ब में आते हैं। ये सब में आपको जो टाइम्स वगैरह आएंगे, इसके टाइम पढ़ाऊंगा जब एडवर्ब के, आपको बिल्कुल सब क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। केवल मैंने इस वीडियो में आपको केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन विद एग्जांपल समझाए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर आता है हमारा प्रपोजिशन। ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड इन द सेंटेंस। यानी प्रपोजिशन वह शब्द होता है कि प्रपोजिशन वह शब्द भेद है, ठीक है, जो वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर के अपना संबंध किसी वाक्य में अन्य जो शब्द होते हैं उनके साथ दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम इन, ऑन, ऑफ, आउट, विद, विदाउट, बिटवीन, इंस्टेड ऑफ, एटसेट्रा। ये सभी क्या है? ये है सब प्रपोजिशन। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है आपको समझाने के लिए, इनके भी टाइम्स मैं आपको बताऊंगा। सी इज इन द क्लास, तो है कमरे में, तो इनका जो प्रयोग हुआ है यहाँ क्लास के लिए जुड़ा हुआ है। कहाँ है? वो क्लास में है। तो यहाँ ये क्लास क्या है? नाउन है, नाउन से पहले प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ भी क्या है? विद माई पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है? हमारे नाउन है, तो इससे पहले हम विद का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये नाउन से पहले प्रयोग होकर के अपना संबंध दूसरे शब्दों के साथ में, बाकी के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट है, चलिए नंबर 7 कंजक्शन, ठीक है। अब आगे नंबर 7 कंजक्शन पे आते हैं। तो कंजक्शन क्या है स्टूडेंट? ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, ध्यान रखना, क्लॉजिंग और सेंटेंसेस। ओके, जो कंजक्शन है संयोजक वह शब्द भेद है जो दो शब्दों को, वाक्यों को और वाक्यों को आपस में जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम कहते हैं कंजक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बट, एंड, अदरवाइज, ऑल्दो, ये पेयर ऑफ कंजक्शन में यूज होते हैं। आइदर और नाइदर, नो। जब हम कंजक्शन के आप टाइम्स पढ़ाएंगे, कंजक्शन को ब्रीफली पढ़ाएंगे, तब आपकी समझ में सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल लिए आपके लिए। सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, यानी सी इज पुअर, यह है यानी वह ईमानदार है, सॉरी वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट। यहाँ इसका मतलब क्या होता है? मैंने खाली जो ऑनेस्ट लिख दिया है, इसका मतलब भी यही होता है, बट सी इज ऑनेस्ट। ओके, तो हमारा एक तो सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। दोनों को जोड़ने का कार्य किसको कौन कर रहा है? बट कर रहा है, इसलिए कंजक्शन बट हो गया। ओके, हरी अप, यानी जल्दी करो, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा जो आपकी ट्रेन है वो आपसे निकल जाएगी, छूट जाएगी, ठीक है। तो इसमें कंजक्शन कौन सा हो गया? अदरवाइज, ठीक है। अभी इसके बाद हम अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है, अगला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, लास्ट। इंट्रोडक्शन क्या है? एन इंट्रोडक्शन इज ए वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन सच एज प्लेजर, सोरो, सरप्राइज, इसी जैसा कि मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बताया था पिछली वीडियो में। तो सेम वही है ये। विस्मयादबोधक वह शब्द है, शब्द भेद है जो आकस्मिक घटना, भाव, दुख, हर्ष, उल्लास, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट करता है। ऐसे शब्द को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि हमारे कुछ वर्ड हैं, इंट्रोडक्शन के वर्ड हैं, हुर्रा है, अलास है, ब्रेवो है,
ओ है, 5 जो एक साथ यूज होते हैं। ये सभी वर्ड क्या है, हमारे इंटरेक्शन है। देखिए बुरा, सी हैज पास्ट, तो इसमें मैंने यहाँ पर यूज किया है इसको, और यहाँ पर रास को यूज किया है। तो यहाँ इसके सेंटेंस के बारे में आपको मैंने पीछे बताया था, और आपको ब्रीफली अब हम सारे जो पास्ट स्पीच उनको अगली वीडियोज में लाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखने के लिए थैंक्स।